अबे ना वो वही है। इधर देखिए आप लोग ध्यान से। एग्जाम्पल 1 क्या है यार? बिंदु बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए ये सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब पेपर में खूब आ जाता है ये सवाल, तुम्हारा 1 नंबर में पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज 7A के जो उदाहरण है, ये उदाहरण का सवाल है। पहला उदाहरण है ये, ठीक है। और इस टाइप का सवाल 1 नंबर में आपका पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जितने भी उदाहरण हैं आप सारे उदाहरण कर लीजिए, एक एक करके हम सारे उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। और ये सवाल किस टाइप का होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो इसको हम दोनों तरीके से बता देंगे। इसकी हम ट्रिक भी आपको बता देंगे और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। लेकिन इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अब देखिए इसकी भाषा को पढ़िए, बच्चा इसकी भाषा में कंफ्यूज हो जाता है। अगर इसकी भाषा नहीं समझ पाओगे तो ये इसका कभी आंसर आप दे ही नहीं पाओगे सही से। इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे और फिर आपसे पूछेगा कि इसकी बाई अक्ष से दूरी क्या है। ठीक है, बाई अक्ष से दूरी क्या है? बाई अक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, इधर देखिए। बाई अक्ष ये क्या होता है? एक्स अक्ष। ये क्या होता है? बाई अक्ष। ध्यान से समझना, ये होता है हमारा मूल बिंदु। अब देखिए जो ये पहला होता है ये हमारा क्या होता है? एक्स। ये हमारा क्या होता है? बाई। ठीक, बात क्लियर हो गई? अब इन्होंने क्या पूछी है, इसका मतलब क्या है कि बाई पे हम कितना चले हैं? यहाँ 3, ये 3 चले हैं। और एक्स पे कितना चले हैं? 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इस तरीके की इसकी वो है, समझ लीजिए। बाई पे कितना गए? 3, एक्स पे कितना गए? 7। तो इन्होंने पूछा क्या है? बाई अक्ष से दूरी। बाई अक्ष से ये क्या दूरी है? ये तो बाई अक्ष यही तो है हमारी। तो बाई अक्ष से तुम एक्स अक्ष पे ऐसे करके, तो ये बाई अक्ष से जो दूरी है तुम्हारी ये क्या है? 7। बाई अक्ष से ये दूरी क्या है तुम्हारी? 7। तो यानी ये तो सीधा आंसर ये हो जाएगा कि बाई अक्ष से दूरी है वो कितनी है? 7। बात समझ में आ गई? आप क्या लगा दोगे आंसर? बाई अक्ष से पूछी है तो आप दूरी बता दोगे कितनी है? 7। ये तो होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। एक्स अक्ष पे 7 है, बाई अक्ष पे 3 है। अब इन्होंने बाई अक्ष से दूरी पूछी है तो बाई अक्ष से हम 7 पे ऐसे ही तो जाएंगे। बाई अक्ष से ये 7 ऐसे करके हम बाई अक्ष से ये दूरी है, ये 7, ये वाली कितनी है? 7 है। ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है? 7। तो यानी बाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है, बाई अक्ष से दूरी होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। या जब भी अगले तरीका और बिल्कुल सिंपल सा ये है कि इन्होंने बाई अक्ष से पूछी है तो आप एक्स वाला मान देखिए कितना है? 7। बस वही मान होगा, बस कुछ करना ही नहीं है। बाई का पूछा है तो किसका देखेंगे? एक्स वाला। अगर यहाँ पे एक्स का पूछेगा तो किसका देखेंगे? बाई वाला देखेंगे, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए वैसे निकाल लीजिए आप। दोनों बातें समझ में आ गई? ऐसे ग्राफ बनाकर देख लो तो क्लियर हो जाएगा। अब वैसे ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपकी। अगर बाई का पूछा है तो कौन सा वाला मान देखेंगे? एक्स वाला। अगर एक्स का पूछेगा तो बाई वाला मान देखेंगे, वही उसकी दूरी होगी उसी एक्स से। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब एक तो बिंदु ये है हमारे पास, एक बिंदु ये हमारे पास 7,3 पहले से दिया है। अब बाई अक्ष की बात हुई है, बाई अक्ष की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बाई पे कुछ ना कुछ चले होंगे। ये लड़के ध्यान से समझो, इसका मतलब ये बाई अक्ष की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाई पे कुछ ना कुछ चले हैं। ठीक है, तो बाई पे कुछ ना कुछ चले हैं, यानी कि बाई की बात हो रही है तो बाई का मान कितना रहेगा? 3। और एक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं तो यानी एक्स का क्या हो जाएगा? 0। ये सवाल पहले भी करा चुके हैं। एक्स अक्ष के बिंदु याद कीजिए, तो एक्स अक्ष पे हम कुछ चले थे, बाई पे कुछ भी नहीं चले थे। अब इसका मतलब ये बाई की बात कर रहा है तो बाई तो 3 है, एक्स की बात नहीं हो रही तो एक्स क्या मानेंगे? 0। ठीक, अब ये 2 बिंदु बन गए। अब दोनों के बीच की दूरी निकालो तो ये क्या हो जाएगा? बीच की दूरी। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? d।
ठीक है, क्या होगा x माइनस x की घात 2 प्लस y माइनस y की घात 2, यहाँ लगा दो 21, यहाँ लगा दो 21, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक, तो d बराबर क्या हो गया x2 का मान क्या है 0 माइनस x1 का मान है 7 की घात 2 y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान क्या है 3, घात क्या होगी 2। तो ये हो गया d बराबर, यहाँ इसको घटाओ 7 आ जाएगा, 7 की घात 2 प्लस 3 में से 3 गया 0, 0 का वर्ग। अब d बराबर 7 का वर्ग क्या होता है 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 प्लस क्या रहेगा 0, तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 49। ये कितने का वर्गमूल है 7 का, 7 मात्रक आ गई। तो यानी जो दूरी है बाई अक्ष से वो कितनी है 7। और अभी हमने आपको बताया था डायरेक्टली, हमने कहा अगर बाई अक्ष से पूछे तो आप x वाला मान देखना, देखिए उतनी ही निकल के आई है। ये इसका हल करने का तरीका है। अगर बाई अक्ष मानेगा, हल करने का तरीका क्या है, अगर बाई अक्ष से पूछा है तो बाई का जो मान होगा वो रखेंगे और जो x अक्ष है उसको 0 कर देंगे। अगर x अक्ष का पूछेगा तो बिंदु दूसरा क्या बनेगा x अक्ष वाला मान और बाई क्या हो जाएगा 0, और दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया इसका हल करने का तरीका। अब हमने तुम्हें बताया शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। शॉर्ट ट्रिक हमारी यही है, अगर x अक्ष का पूछा है तो आपको x वाला मान देखना है, भैया आपका क्या होगा आंसर होगा। ये मतलब कम टाइम में आप आंसर दे सकते हैं। आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि इसकी दूरी ये होगी, इस अक्ष से इसकी दूरी ये होगी। अगर यहाँ पे मान लो x अक्ष होता, क्या होता x अक्ष, तो हम आपसे पूछा x अक्ष की दूरी बताओ क्या है, तो आप कौन सा मान देंगे बाई क्या होगा। इस कंडीशन में इसका दूरी क्या होगी 3 हो जाएगी। ठीक है, पूछा हमसे बाई से तो इसलिए इसकी दूरी क्या है 7। ऐसे ही एक अगला सवाल है इसका, और वो देख लीजिए यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा इसी में आपको दिया है, देखिए बिंदु आपको दिए हैं, बिंदु आपको दिया है -3, 5। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने हमसे कहा है कि बाई अक्ष से दूरी होगी। अब बताइए बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, इसमें कितनी होगी 3। बाई से पूछा तो आपको x वाला देखना है, यहाँ पे x और y लिख लिया तो आप x y। x अक्ष से पूछा है, बाई अक्ष से पूछा तो x वाला मान देखिए, तो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, आपको कौन सा मान देखना है x वाला, 3 हो जाएगा। और यही अगर ये x अक्ष से पूछता, इससे पूछ रहे हैं यहाँ पे, या करके हम लिख दे रहे हैं x अक्ष से पूछता तो दूरी क्या होती x अक्ष। अगर x अक्ष से पूछेगा तो दूरी क्या होगी, तो हमको बाई वाला मान देखना, तो 5 हो जाएगी इस कंडीशन में। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ऐसे ही अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 इसी का, उदाहरण नंबर 3 है ये। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी हमको दिया है बिंदु ब्रैकेट में क्या दिया है 5,9 की बाई अक्ष से दूरी होगी। अब बताइए इसमें क्या होगी, तो पहले इसको क्या कर लीजिए x बाई। अब बाई अक्ष से पूछा है तो बताइए बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, बोलो x वाला मान कितना है 5। तो यानी बाई का पूछा है, x वाला मान देखना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। तो बाई हो जाएगी तुम्हारी बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 5। अच्छा यहाँ पे या x अक्ष से अगर निकालोगे तो क्या आएगी, दोनों निकलवा दे रहे हैं। x अक्ष से अगर पूछे तो x अक्ष से दूरी तो क्या हो जाएगी। अब बताइए इस तरीके के सवाल क्लियर हो गए, तो कर दोगे एक नजर में। ठीक है, जिससे पूछा है उसका दूसरा उल्टा देखना है, बाई पूछा है तो x का देखना है, x का पूछा है तो बाई का देखना है। ठीक है, जो होगा भाई इसका नोट कर लीजिए इसको।